हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ पेरोक्सी लिंकेज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास जो मॉलिक्यूल है जिनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वहां पर मेरे पास दो टाइप की लिंकेज देखने को मिलती है। एक तो मेरे पास है ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज और दूसरी मेरे पास क्या होती है, पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, देखिए ऑक्सी लिंकेज एंड पेरोक्सी लिंकेज ये दोनों ही अलग अलग टाइप की लिंकेज होती है। इसमें होता क्या है, ऑक्सी लिंकेज में क्या होता है, मेरे पास दो डिफरेंट एटम के बीच में मेरे पास एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, जबकि पेरोक्सी लिंकेज में क्या होता है, मेरे पास दो एटम के बीच में मेरे पास दो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये मेरे पास है पेरोक्सी लिंकेज और ये मेरे पास क्या है, ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलती है। अब बात करते हैं मेरे पास ऑक्सी लिंकेज के केस में क्या होता है और पेरोक्सी लिंकेज के केस में क्या होता है। वैसे हमारी वीडियो जो है पेरोक्सी लिंकेज के बारे में है, लेकिन ऑक्सी लिंकेज का आपको आइडिया होना चाहिए। मेरे पास उन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलती है जहां पर मेरे पास जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो इक्वल होती है मेरे पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। उन केसेस में मेरे पास कैसी लिंकेज देखने को मिलती है, ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलती है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊं तो मेरे पास एग्जांपल क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यहां पर मेरे पास सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। और अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूं तो कैलकुलेशन से मुझे पता चलेगा कि यहां पर मेरे पास जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी कितनी है, +6। तो यहां पर मेरे पास जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इक्वल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, और इसी वजह से यहां पर कैसी लिंकेज पाएगी, यहां पर मेरे पास ऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। चलो, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबको बनाना आता है। सल्फर है, दो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होती है और दो ऑक्सीजन जो है वो OH की फॉर्म में मेरे पास प्रेजेंट होती है। एंड इस लिंकेज को मैं क्या कहूंगा, ऑक्सी लिंकेज। सबको क्लियर है ऑक्सी लिंकेज के बारे में। अब हमारा मेन मोटिव जो है वो है नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज को कैलकुलेट करना। एंड हमारे पास मेनली जो है इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हमसे पूछा जाता है कि बताओ इनमें से किन किन मॉलिक्यूल के अंदर पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है और कितनी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे पास दो डिफरेंट टाइप के केसेस हो सकते हैं जिनके अंदर मुझे नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज को कैलकुलेट करना है। दो डिफरेंट केसेस बनते हैं। पहला केस तो वो जिनके अंदर सिंगल सेंट्रल एटम होता है, और एक वो जिनके अंदर मोर देन वन सेंट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला केस उठाते हैं, इफ वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। सबसे पहला केस क्या है, इफ वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। अब सबको आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए सेंट्रल एटम हम कैसे डिसाइड करते हैं कि इस गिवन मॉलिक्यूल के अंदर मेरे पास सेंट्रल एटम क्या है। तो देखिए, सेंट्रल एटम की कुछ खास बात होती है। सबसे पहली बात क्या, सेंट्रल एटम जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और दूसरी बात क्या, सेंट्रल एटम जो है वो लेस इन नंबर प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू अदर एटम। तो इनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इनके अंदर सेंट्रल एटम मेरे पास प्रेजेंट है। पहला केस क्या है मेरे पास, इफ वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। सबसे पहली बात आपको यह पता होना चाहिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो कैसे देखते हैं, अगर मेरे पास कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, वो ग्रेटर है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। अगर मेरे पास किसी मॉलिक्यूल के अंदर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो वहां पर मेरे पास पेरोक्सी लिंकेज जो है प्रेजेंट होंगी। अब पहला केस क्या बनेगा, जब मेरे पास एक सेंट्रल एटम है, तो एक सेंट्रल एटम के अंदर मेरे को नंबर ऑफ अगर पेरोक्सी लिंकेज बतानी है, नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है जिसके थ्रू आप इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो, और वो फॉर्मूला है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइड बाय 2। इस फॉर्मूले से हमारे पास आ जाएगी नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज। एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक एग्जांपल है, मान लीजिए CrO5। ठीक है, CrO5 मेरे पास एग्जांपल है। अब इसके अंदर हमें पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है। मुझे पता है क्रोमियम जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो क्या होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है 3d4 4s
2, राइट। तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और यानी कि ये मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, +6। तो चलो अब इसकी कैलकुलेट करते हैं। ये तो हमारे पास हो गई इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसकी आ गई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखते हैं इसकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। क्रोमियम है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें, वो हो गई X, प्लस में 5 ऑक्सीजन एटम मेरे पास प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, इज इक्वल टू में 0। तो मेरे पास X की वैल्यू कितनी आ गई, +10। यानी कि मेरे पास कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी कि यहां पर मेरे पास पेरोक्सी लिंकेज देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पेरोक्सी लिंकेज वहीं पर देखने को मिलती है जहां पर मेरे पास कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको ये बात क्लियर है। अब हमें पता चल गया इसके अंदर हमारे पास पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, लेकिन कितनी, हमसे क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर कितनी ऑक्सीडेशन पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है मेरे पास, उसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 10 माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 6 डिवाइड बाय 2। यहां पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। यानी कि CrO5 के अंदर 2 पेरोक्सी लिंकेज मेरे पास प्रेजेंट होती है। अब आप कहोगे दिखाओ हमें 2 पेरोक्सी लिंकेज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। Cr है, यहां पर मेरे पास 2 पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो 2 पेरोक्सी लिंकेज जो है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये देखो, एक पेरोक्सी लिंकेज ये रही और एक पेरोक्सी लिंकेज ये रही। एंड CrO5 के बारे में एक और खास बात बताऊं, CrO5 जो है उसका बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा भी हुआ है कंपटीशन लेवल के अंदर कि बताओ इनमें से किस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है बटरफ्लाई लाइक होता है। तो उसका आंसर क्या आएगा मेरे पास, CrO5 का स्ट्रक्चर जो है वो बटरफ्लाई लाइक होता है। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। इसमें क्या पता कि मैं यूं ही भुका रहा हूं कि ऐसा होता ही ना हो, क्या पता ये फॉर्मूला और कहीं वैलिड ना होता हो। तो एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मेरे पास है H2SO5, H2SO5 सल्फर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6। और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सल्फर की, कैलकुलेट करूं तो मैं अगर यहां पर मेरे पास है +8, ठीक है। यानी कि यहां पर मेरे पास जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, यानी कि यहां पर पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, लेकिन कितनी निकालने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। तो यानी कि यहां पर एक ही पेरोक्सी लिंकेज मेरे पास प्रेजेंट है। एंड इसकी स्ट्रक्चर बनाने की अगर मैं बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हमारे पास सल्फर है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेरे पास, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक पेरोक्सी लिंकेज है तो एक पेरोक्सी लिंकेज बनानी है किसी भी तरीके से। ये देखो, ये मेरे पास क्या बन गई, एक पेरोक्सी लिंकेज देखने को मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज इफ वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। लेकिन मान लो मेरे पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में हम नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे। एक से ज्यादा सेंट्रल एटम भी तो हो सकता है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इफ मान लीजिए इफ 2 सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, इफ 2 सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट, तो यहां पर देखिए 2 केस हो सकते हैं। पहला केस तो क्या है मेरे पास, पहला केस है इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। पहला केस तो ये बन रहा है। तो इस केस में अगर मेरे पास 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और ये वाला केस है मेरे पास, तो वहां पर मेरे पास नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज मैं कैसे निकालूंगा, वहां पर मेरे पास नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज का फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, माइनस में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, बस इतना। जहां पर मेरे पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट होते हैं वहां पर मैं नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज कैसे निकालता हूं, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां से इससे मेरा फॉर्मूला निकल जाएगा। दूसरा केस मेरे पास क्या बनता है, दूसरा केस मेरे पास बनता है इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस देन इक्वल टू हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो लेस देन इक्वल टू हो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के। तो ऐसे केस में कोई भी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगी, नो पेरोक्सी लिंकेज, ठीक है। तो ऐसे केस में मेरे पास कोई भी पेरोक्सी लिंकेज देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि इस केस में कोई पेरोक्सी लिंकेज देखने को नहीं मिलेगी। हमें सिर्फ और सिर्फ ये वाला केस कंसीडर करना है, ये वाला केस देखना है कि ये वाला केस है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, क्वेश्चन है
बताओ नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज इन H2S2O8। क्वेश्चन क्या है मेरे पास, H2S2O8। इसके अंदर पहली बात तो क्या पेरोक्सी लिंकेज है या नहीं है, और अगर है तो कितनी। सल्फर है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी +6, और यहां पर मेरे पास है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +7, राइट। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है मेरे पास +7, तो मेरे पास यहां पर यानी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कम है एज कंपेयर टू कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट के, वो कम है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट के, यानी कि यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। और यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है कि मोर देन 1 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, 2 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा मेरे पास, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला मिटो दिया, दैट इज कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 7 - 6, यहाँ पर आंसर आ जाएगा मेरे पास 1। आप खुद सोचो, चलो मान लो आप कंफ्यूज भी हो गए, आपको ध्यान नहीं रहा कि यहाँ पर मेरे पास एक से ज्यादा सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम आएंगे, वहां पर मेरे पास जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ना, वो तो चलो ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी मेरे पास, इन मोस्ट ऑफ द केस में ओड आती है, ठीक है। ओड आने की वजह से क्या होगा मेरे पास, यहाँ पर 7 में से 6 डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। और अगर आपको फॉर्मूला याद होगा कि कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर आंसर क्या जाता है 0.5। खुद सोचो 0.5 पॉसिबल है क्या, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फ्रैक्शन में थोड़ी ना आती है पेरोक्सी लिंकेज, हमेशा किस में आएगी हमारे पास, एक होल नंबर में आएगी। तो यहां पर मेरे पास पेरोक्सी लिंकेज कितनी हो गई, 1 मुझे देखने को मिल गई। अब आप कहोगे कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हमें बनाना होगा तो क्या होगा मेरे पास, इसका स्ट्रक्चर अब की बार F डबल बॉन्ड O, ये तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरे पास सल्फर का बेसिक स्ट्रक्चर होता ही है। एक और सल्फर है, उसके अंदर भी ऐसा ही हो रहा होगा, डबल बॉन्ड O, OH। कितनी ऑक्सीजन हो गई, 1 2 3 4 5 6, 2 ऑक्सीजन बच गई। और वो 2 ऑक्सीजन कहां पे यूज होगी, पेरोक्सी लिंकेज बनाने में, 2 सल्फर एटम के बीच में। तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतनी कुछ खास बात मैंने बताई नहीं है अभी तक, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज बता सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, मेरे पास एक एग्जांपल अब की बार है, एक और एग्जांपल करते हैं, दैट इज H2S2O7। मेरे पास एक क्वेश्चन है H2S2O7। इसके अंदर हमसे पूछा हुआ है कि बताओ इसके अंदर कोई पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है, और अगर है तो कितनी प्रेजेंट है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और यहां पर मेरे पास जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, आंसर यहां पर भी क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा एक सल्फर एटम के ऊपर। तो यहां पर देखो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, मोर देन 1 सेंट्रल एटम प्रेजेंट है, यानी कि ये केस कौन सा है, ये केस है दूसरा। और मैंने कहा था अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इक्वल हो जाए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, तो वहां पर कोई भी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि इस केस में कोई भी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट नहीं होगी। एंड इसी तरीके से हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर बता सकते हैं कि इसके अंदर कितनी पेरोक्सी लिंकेज प्रेजेंट है, ठीक है। 2 ही केस बनते हैं। अब एक क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, जहां पे आप खुद करके बताना, मुझे कमेंट कर देना कि इसके अंदर आपकी कितनी नंबर ऑफ पेरोक्सी लिंकेज निकल के आई है। और वो क्वेश्चन है मेरे पास HNO4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि यहां पर आपकी कितनी पेरोक्सी लिंकेज निकल के आई है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।